आप ध्यान लगाएंगे तो ऐसा करना आपके लिए उचित हो जाएगा। फिर कहते हैं प्राणायाम। अब आपने आसन लगा लिया तो श्वास की जो क्रिया है इसका मतलब श्वास लेना और फिर निवृत्त करना, इसका भी विशेष उपयोग किया जाता है। और इसके द्वारा जो है श्वास की प्रक्रिया को एक प्रकार से अपनी इच्छा अनुसार मोड़ा जाता है या उस तरह से हम करना सीख जाते हैं। जैसे महाभारत काल में दुर्योधन का उल्लेख मिलता है कि अवतंबन की प्रक्रिया हो जाती थी, तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो जल में बड़ी देर तक रह सकते थे। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो प्राणायाम के द्वारा लोग इतनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि उनके यहाँ सीने पर पत्थर रख करके या ईंट रख करके भी ईंट को तोड़ा जाए या बाइक उनके सीने पे निकल जाती है तो कोई फर्क उनके शरीर पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो श्वसन की प्रक्रिया को इस प्रकार से नियंत्रित करना प्राणायाम के द्वारा सीख जाते हैं। और उसमें एक सांस का लेना और एक सांस से अनुलोम विलोम जैसी क्रियाएं आती है। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द का मतलब यह है कुछ चीजों से अलग रहना या दूर रहना, उनको अपने से पास न आने देना या अपने चित्त को उस ओर पे मोड़ लेना। तो संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी ओर हमारा चित्त जो है वो आकर्षित होता है, तो हम अपने चित्त को उस तरफ से मोड़ लें और दूसरी तरफ लगा दें। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में कहा जा सकता है विरेचन करने की प्रक्रिया। चाहे सूरदास जी हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, चाहे कालिदास जी हो, इन सब लोगों ने प्रत्याहार की प्रक्रिया के द्वारा अपने जीवन को कुछ से कुछ बना दिया। तो प्रत्याहार का मतलब है कि कुछ तरफ से ध्यान को मोड़ करके किसी ध्यान विशेष की ओर या लक्ष्य विशेष की ओर उन्मुख कर लेना। फिर इसके बाद आता है धारणा, अर्थात जिस विषय को हम चाहते हैं उस विषय पर लगातार अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखें। जैसे आप अध्ययन करते हैं, बहुत सारे हमारे विद्यार्थियों की समस्या रहती है और वो कहते भी हैं कि पर हम पढ़ते तो खूब हैं लेकिन सुबह भूल जाते हैं। तो धारणा का अभाव होने के कारण हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। किसी चीज को जब